हाय एवरीवन, आई एम आदि। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ और खुद भी पढ़ता रहता हूँ। हम बात करने वाले पॉलिटिकल साइंस चैप्टर यूनिट 5 के बारे में, जो 73rd और 74th अमेंडमेंट के बारे में बताता है, जिससे विलेज और अर्बन एरिया में क्या क्या फ़ायदे हुए और क्या क्या नुकसान हुए, इससे क्या आने से इसके क्या फ़ायदे हुए और क्या नुकसान हुए। ठीक है, चलो हम बात करने वाले हैं डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है क्या? ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि पावर का बंटना। जैसे कि बुक्स में हमारे दिया हो गया है कि डिसेंट्रलाइजेशन में शेयरिंग ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, इसी का जो पावर है सेंटर है, ठीक है, जो पावर देती है हमें स्टेट को देती है, सिर्फ लोकल गवर्नमेंट पे देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो कंट्री है, हमारा इंडिया है, ये फेडरल कंट्री है। ठीक है, फेडरल कंट्रीज वो होती हैं जिनमें पावर एक हाथों में नहीं होती। इंडिया है हमारा फेडरल कंट्री, ठीक है। इसके अंदर जो पावर है वो पावर डिवाइडेड है। ठीक है, सेंटर पावर डिवाइड किस किस में? सेंटर में डिवाइडेड और स्टेट में डिवाइडेड। ठीक है, पर जो हमारे इंडिया है, इंडिया इससे एक कदम आगे है। ठीक है, क्योंकि जो फेडरल कंट्रीज होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, जो पावर वो बांटते हैं। ठीक है, स्टेट में सेंटर में स्टेट में। बट जो हमारा इंडिया है वो पावर को एक कदम और आगे ले, क्योंकि वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तक कोई पावर दे दिया। ठीक है, सिर्फ लोकल गवर्नमेंट को ही पावर दिया है। क्यों ऐड हुआ? ये 1992 में ऐड हुआ इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये ऐड कैसे हुआ? क्योंकि जो हमारा 73rd 74th अमेंडमेंट है, इसकी वजह से ये पावर ऐड हुआ। ठीक है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं? ठीक है, हम पहले बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो जो पावर है वो 3 हिस्सों में बटी है, और इसकी वजह से जो नॉर्मल पीपल है वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो भी रूल कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं 73rd अमेंडमेंट के बारे में, जो पंचायती राज है। ये भी गाँव के लाया गया था, जो गाँव में काम हो सके। ठीक है, इसका काम क्या क्या होता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल, जो इलेक्शन होता है, इसके अंदर इलेक्शंस होते हैं 5 साल के लिए। फिर सीट्स रिजर्व होती हैं SC ST OBC के लिए इसके अंदर। ठीक है, सीट्स रिजर्व होती हैं कई जगह। वुमेन्स के लिए, जो औरतें होती हैं उनके लिए सीट्स रिजर्व होती है 1/3 सीट्स। मतलब जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि जो हमने गांव में लोगों को पावर दी है कि वो भी इलेक्शन कर सकते हैं, जो सीट रिजर्व हो सकती है, इसमें कोई धांधली ना हो, इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है, जो इलेक्शन कंडक्ट कराता है हर समय, टाइम टाइम पे। कंडक्ट इलेक्शन ऑन टाइम, मतलब कि समय से इलेक्शन कंडक्ट कराता है। गिव पावर, प्रोवाइड फाइनेंस, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होता है उसको पावर देने के लिए। जो हमारा प्रधान होता है उसको पावर देता है और उसे प्रोवाइड करता है फैसिलिटीज़, क्या कि उसके पास फैसिलिटीज़। जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत होती है, इसके अंदर जो अडल्ट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब जो 18 साल के ऊपर, 21 ईयर, ठीक है, 21 ईयर के होंगे, 21 साल के होंगे, तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शंस में, और वो डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। अगर वो चुन के आते हैं तो वो गाँव के लिए गाँव के हित में ही काम करेंगे, और उसके लिए ही काम करना होगा उन्हें। जो हमारा 73rd 74th अमेंडमेंट था, हम 74th अमेंडमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो म्यूनसिपैलिटी आती है, म्यूनसिपैलिटी जो है ये 3 हिस्सों में बांट चुके हैं इसकी। ठीक है, इसके अंदर 3 हिस्से आते हैं। ठीक है, एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, वहाँ पे ये बनता है जहाँ पे 10 लाख से लोग ऊपर में हो, जैसे कि सिटीज़ में बनता है। ठीक है, जहाँ पे 10 लाख से लोग ऊपर रहते हो। फिर आता है हमारा म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल काउंसिल बोलते हैं, जो स्मॉल सिटीज़ में आता है। ठीक, फिर हमारा एक और आता है टाउन टाउन कमेटी से, छोटे छोटे गाँव में होते, जो गाँव अभी शहर की तरफ डेवलप हो रहे हैं, जैसे शहरों की तरफ बन रहे हैं, वहाँ पे टाउन कमेटी होती है या नगर पंचायत होती है। मतलब नगर पंचायत वहाँ होती है जहाँ पे जो विलेज है वो शहर की तरफ डेवलप हो रहा है, मतलब कि वो शहरीकरण हो रहा है उसमें। देखो धीरे धीरे वो शहर बन जाएगा। ठीक है, ये भी बिल्कुल पंचायती राज की तरह है, इनका भी 5 साल में इलेक्शन होते हैं, और यहाँ भी सीट्स रिजर्व होते हैं वुमेन्स के लिए 1/3, चाहे ST हो, SC हो एंड OBC हो। ठीक है, जो ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपैलिटीज़ हैं या पंचायत नगर है, इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि टाउन प्लानिंग करती है। मतलब कि ये उस जगह का प्लानिंग करती हैं कि वहाँ पे पानी सही से आ रहा है कि नहीं, वहाँ पे सीवर सिस्टम सही है कि नहीं, वहाँ पे लाइट्स अच्छी आ रही है कि नहीं, वहाँ पे रोड्स अच्छे हैं कि नहीं, वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल्स हैं वो अच्छे से प्रोवाइड हो रही है कि नहीं, जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है वो अच्छे से वहाँ पे अप्लाई हो रही हैं कि नहीं। और हर 5 साल में कमीशन बैठती है, जो फाइनेंस कमीशन होती है, जो उन्हें पैसे प्रोवाइड करती है, देती है, और वो चेक करती है कि उन्होंने जो काम किया है वो सही से उन्होंने काम किया है कि नहीं, क्योंकि जनता के लिए।
जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया या ये नगर पंचायत हो या म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, वहाँ पे ना कई सारे कमिटीज़ बनाई जाती हैं। कई सारी कमिटीज़ बनाई जाती हैं जो देखती हैं कि सारे काम सच्ची से हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जो उन्होंने फाइनेंस प्रोवाइड किया है उसकी वजह से वहाँ पे सारे काम होते हैं। जो सारे काम हो जाते हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है और अपने हायर्स को वो सौंप देते हैं कि हमने जो फाइनेंस के पैसे हैं उसे हमने क्या क्या